37,000 लोगों को परेशान कर रखा है बीजेपी ने। पानी में को चलती है बच्ची। सुबोध भाई भी सरकार में थे और जिला योजना के सदस्य थे, क्योंकि इतना गारा वहाँ पे रहता है। ये हमारे गांव का विकास है। हमारे घर से जब लड़कियां सुबह को तैयार होकर जाती हैं, लड़के तो नाली कूद फांद के चले जाते हैं, लेकिन उनको अपनी सलवारें ऐसे उठानी पड़ती हैं। आपको विजन ना दे पा रही हो, ना कांग्रेस दे पा रही, ना भाजपा दे पा रही। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या ना मुस्लिम ने भी नकार दिया, ममता आ गई, यहाँ कुछ नहीं कर रखा, सिगरेट का नाश कर दिया। बिल्कुल पूरे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। क्या सुबोध राकेश से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। ममता राकेश जी ने सडन खा दी गाँव में। विकास तो अब भी नहीं हो पाया, ऐसा ही फिर होगा दोबारा। 4 करोड़ रुपए की निधि, 64 गांव है। एक गांव में अगर 3 लाख रुपए लगा दिए जहाँ नमस्कार। चुनावी दंगल चल रहा है और हमें इस वक्त भगवानपुर विधानसभा के गांव सिकरोडा में, और सिकरोडा की जनता से आज जानते हैं कि उनके विचार क्या है 2022 को लेकर। बीच में आम आदमी पार्टी इधर अपने झाड़ू का जो परचम वो भी लहराने में शायद तैयार है या नहीं तैयार, लेकिन सबसे पहले जनता की राय ले लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त है राव फाजिल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। राव साहब, जैसे कि विधानसभा भगवानपुर एक बहुत बड़ा चुनाव होता है यहाँ पर, तो विधानसभा भगवानपुर में आप किसकी सरकार अच्छी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के इतिहास में 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा, इनको जनता ने मौका दिया और इन्होंने बारी बारी से जनता को छलने का काम किया है। क्यों आप मानते हैं ऐसे छलने का? देखिए, जिस प्रकार जनता ने इनको, जिन उम्मीदों पर जनता ने इनको अपना वोट दिया कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, बेरोजगारी के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, हमारी सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हमारे स्कूल अच्छे होंगे, स्वास्थ्य में अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये उस पर खरा नहीं उतर पाए। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम इस इतिहास को दोबारा नहीं चाहते कि दोबारा से इन दोनों को मौका मिले। आप चाह रहे बदलाव हो? हम चाहते हैं जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों के पास ना तो कोई विज़न है, आप भी जानते हैं, डबल इंजन की सरकार है, 3-3 मुख्यमंत्री बदल रहे, और उधर दूसरी कांग्रेस पार्टी है, उनके पास अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक। डबल इंजन की सरकार बनता है, इसका कारण ये तो नहीं कि जो पेट्रोल महंगा हुआ डबल इंजन से, क्योंकि 2 इंजन ज़्यादा पेट्रोल। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से देखा, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने वहाँ पर वेट कम किया है। चाहते तो ये भी वहाँ पर एक इंजन है, हाँ, वहाँ पर एक इंजन है, चाहते तो ये भी कर सकते थे। इनकी तो वैसे भी डबल इंजन की सरकार है। जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे कि किसान खुशहाल रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी, और इनके लहजे मुख्यमंत्रियों के ऐसे हैं कि शिक्षिका, जो आपने भी देखा था कुछ साल पहले, एक शिक्षिका को धमका दिया था। इनके पास लोग मुद्दे लेके जाते हैं, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है उनसे। किसानों के लिए जो बिल बनाया गया था, क्या वो गलत था? जी बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि उसमें एक तो ये हो जाता, प्राइवेटीकरण हो रहा था, मंडी बंद हो जाती, किसान को नुकसान ही था। अभी आप देख लो हिमाचल में, वहाँ अडानी का वो लगा हुआ है एक स्टोर सेब के लिए, अब क्या उनकी फसल बहुत मंदी बिकी है, इसलिए किसानों के हित में बिल्कुल नहीं था ये, और अब वापस हो गया। बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ता। और अभी MSP पे मांग है, उसके बाद भी अभी संघर्ष जारी रहेगा अगर MSP की मांग पूरी नहीं होती। अच्छा, आप भी सिकरोडा गांव से है, आप किस पार्टी को अच्छा मान रहे हैं? पार्टी है तो सबका अपना ओपिनियन है। भगवानपुर में व्यक्तित्व पर वोट डलेगा या फिर पार्टी पर? नहीं, पार्टी पे भी डलेगा और व्यक्तित्व पे। कौन से व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं? व्यक्तित्व प्रत्याशी को? नहीं, अभी तो कोई नहीं, कोई प्रत्याशी तो चुना होगा। आप एक समझदार युवा हैं। देखिए, विधायक जी भी हैं, ममता राकेश हैं, उनका भी काम ठीक ठाक है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। विकास की अगर हम बात करें, भगवानपुर में विकास हुआ है, ममता राकेश ने क्या विकास किया? विकास तो यही होता है, सड़क, नल, पानी, और क्या होगा। राव साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ममता राकेश ने क्या विकास किया? देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र का समूचा विकास होना था, मेरा कहना यह है कि, और मेरा मानना यह है कि उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से विकास होना चाहिए था। क्या विकास नहीं हुआ? बिजली की व्यवस्था है, कट लगते हैं बहुत, यहाँ पर घाट क्षेत्र है, सड़क है, पानी की भी जो है समस्याएं हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए, जिस तरीके से समुचित विकास होना चाहिए था, वो कहती हैं कि सरकार में नहीं है। बहरहाल जो भी मसला है, समुचित विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। अच्छा, ममता राकेश जी कहती है कि हमारे जो बिल है, हमारे जो प्रस्ताव है, वो पास नहीं हो पाते,
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, वो विधायक जी काम कोई भी कराना नहीं चाहते। 2022 में अगर मान लीजिए फिर से उत्तराखंड के अंदर भी भाजपा की सरकार आ जाए और ममता राकेश विधायक होंगे अगली, जी जी, तो क्या सरकार तो भाई इसमें कांग्रेस की आएगी। नहीं, क्या विकास हो पाएगा भगवानपुर का? विकास तो अब भी नहीं हो पाया, ऐसा ही फिर होगा दोबारा। तो यानी आप खुद भी चाह रहे हैं कि ममता राकेश ना बने? नहीं, बीजेपी की सरकार अगर रहेगी तो अपोजिशन में कहाँ विकास होगा? भगवानपुर में तो ममता राकेश की सरकार है। जितना है उन्होंने कराया, सरकार कहाँ, विधायक जो निधि है वो भी पूरी नहीं लग पा रही उनकी, तो क्यों नहीं, उनको मिलती नहीं? वो ना बिल्कुल नहीं। हाजी निजामुद्दीन मंगलौर में है, वो भी तो विकास कर रहे हैं, उनके पास तो पूरी निधि है। नहीं, ये भी विकास कर रहे हैं। विकास तो जितना निधि में आ रहा वो तो हो रहा, उससे अलग नहीं कोई प्रस्ताव भेजती है, वो नहीं हो पा रहा। तो क्या सुबोध राकेश से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। क्यों नहीं है? हम कांग्रेस के, हमारा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और कांग्रेस की विधायक ममता राकेश जी ने विकास किया है। 20 करोड़ रुपए की निधि में से कोरोना काल में 25 लाख रुपए एक बार काट लिए गए, 50 लाख एक बार काट लिए गए और 25 लाख रुपए जो है जो शिक्षा विभाग को दिए गए विधायक निधि में से। शिक्षा मंत्री के बजट इतना कम पड़ गया था कि ममता राकेश के बजट में से काट के 25-25 लाख रुपए स्कूलों को दिए गए, जो शिक्षा विभाग का काम था। क्या विधायक के ऊपर लोड डाला जाएगा? 4 करोड़ रुपए की निधि, 64 गांव है, एक गांव में अगर 3 लाख रुपए लगा दिए जहाँ, तो कितना बचेगा आप बताइए। और दूसरी बात यह है, अभी कोई भी हमारे साथ बात करने लायक नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को तय नहीं किया। ना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तय है भगवानपुर विधानसभा पे, ना बसपा का। अभी फिलहाल अकेली ममता राकेश एक जो है विधायक है, अपने क्षेत्र में काम कर रही है, लोगों से मिल रही है, किसी के मरने जीने को नहीं आज तक मिस किया। और रही बात विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ काम करने में कितने सक्षम हैं वो उन्हें पता होगा। फिलहाल ममता राकेश ने विपक्ष में बैठ के जो कार्य किए हैं वो जनता को दिख रहे हैं। 4 करोड़ रुपए की निधि में पूरे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। और रही बात उंगली उठाने की, उंगली उठाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी पे है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। विकास की बात हर गांव में चल रही है, हर क्षेत्र में विकास की बात चल रही है, पूरे भारत में विकास की बात चल रही है। ममता राकेश जी ने सडन उठा दी गाँव में। ऐसा क्यों हुआ? बस इसके बारे में तो नहीं बता सके, यहाँ पब्लिक को आगे नहीं, आप बताएंगे ना। जी, आपको क्या दिक्कत हुई इससे? मजाक मेरे साथ चिंता करो, देखो आप किसको चाह रहे हैं विधानसभा 2022 में कौन आएगा आपके? भाई इसके बारे में तो पता नहीं है, सबोध राकेश एक तरफा जीतेगा यहाँ से। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अल्लाह ने अब चाहा। क्या नाम मुस्लिम ने भी नकार दिया ममता राकेश को, यहाँ कुछ नहीं कर रखा, सिगरोडे का नाश कर दिया बिल्कुल। 3 किलोमीटर की सड़क है यहाँ, वो नहीं डलवाई गई, फ्लोप हो गई बिल्कुल। सुबोध राकेश को एक बार मौका देगा, देखो सिगरोडे का चमन बना देगा बिल्कुल। 7 साल हो गए यहाँ से। इस आम आदमी पार्टी के बारे में क्या? आम आदमी, हम किसी को कुछ नहीं कहता, चाह रहे हम अपने आदमी को कहना चाह रहे हम, खुली सपोर्ट है सुबोध राकेश। बसपा से आ रहे, तो क्या बसपा पार्टी ने पहले विकास किया कुछ? हम ना बसपा को, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, हम तो सुबोध राकेश से विकास करेगा यहाँ जी। सुबोध राकेश विकास करेगा। ममता राकेश क्या कौन बना? रुक जाओ, ये अंधभक्ति क्या है? सुबोध राकेश की माताजी चेयरमैन है, सुबोध राकेश की माताजी चेयरमैन है। भगवानपुर शाहपुर में जाके देख लो कितना विकास हुआ हुआ, और यहाँ दिखा दो तो विधायक ममता राकेश। यहाँ सिगरोडा में अगर कुछ भी हुआ, क्या बसपा पार्टी विकास कर पाएगी? देखिए, मेरा कहना जो है, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी की विचारधारा के पीछे चलना चाहिए। अभी तक तो नेताजी का ये भी नहीं पता है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे या बीएसपी से लड़ेंगे या समाजवादी से लड़ेंगे। तो मेरा कहने का साफ ये है कि कभी किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित ना होना चाहिए। और जो पार्टी अभी तक आपको विजन ना दे पा रही हो, ना कांग्रेस दे पा रही, ना भाजपा दे पा रही, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनके पास मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। 3 मुख्यमंत्री बदल चुके। कांग्रेस में आंतरिक कलह इतनी है कि आज तक वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो है उनके हर एक नेता तक यहाँ राजनीति है, एक के अंदर राजनीति है, लेकिन विकास किसी के अंदर नहीं है। मेरा तो सिर्फ कहना ये है, आप समझदार इंसान होने के नाते मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप उस पार्टी को वोट दो जो आपको विजन देकर चल रही हो, आपके बच्चों के बारे में सोचती हो, आपके बुजुर्गों के बारे में सोचती हो, आपको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको गारंटी देकर जिस तरीके से दिल्ली में जो कहा वो किया। आने वाले ममता राकेश बहुत अच्छी तरह फ्लोप हो चुकी है, और यहाँ 5वां साल चल रहा, अब 6 महीने से यहाँ अगर रोना धोना कर रही है कि जी बस मुझे इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, बस अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ अगर रो रही बस 4 साल पहले यहाँ किसी के ना मरने में, ना शादी में, ना मांगने के समय पे ममता राकेश समय पे जनता कह रहे कि चुनाव के समय पे ममता राकेश आती है। जिन्होंने वोट दिया उनकी शादी तक में नहीं आया सुबोध राकेश। क्यों नहीं आया? सबकी मान ममता राकेश तो पिछले 5 साल से लगातार। क्या केवल आप शादी में अगर विधायक आएगा तो भी
विकास हमने एक आदमी को हमने वोट दिया, एक आदमी को हमने वोट दिया, एक आदमी को हमने वोट दे दिया, ठीक। विकास का प्रोसीजर तो अलग है, निधि का जो भी कुछ चल रहा, वो हमारे सुख में दुख में घड़ी में आकर खड़ा हो गया हमारे पास, उससे भी आदमी को खुशी मिला, ऐसी बात नहीं है। हम एक आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का हम किसी पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हमें पूछे बिना तो ये कुछ नहीं है। एक दूसरी बात, काम तो यहाँ से अभी फिलहाल एट द स्पॉट मेरी साथ इस गली से शुरू करो और उसमें चलो, ममता के अलावा वोट किसी का नहीं मिलना। तो खाली बोर्ड सच्चाई है, बोर्ड लगाए, बोर्ड सड़क जब गिर जाना, जब सड़क गिर जा, दे रखा हो उसके घर यो जो बोर्ड लगाया, काम घर के आगे, यो जो आप खड़े, जी जी राव साहब, बोर्ड मैं बता काम जब हो, जब तो बोर्ड लगाया ना, फला सड़क गिर गई है, इसका उद्घाटन होगा, जहाँ हम खड़े है ना, इस सड़क से शुरू करो और गांव के पड़ले कुंडे से उड़ले तक घूम जाओ। यहाँ लोग बीजेपी को वोट दिए, वो खड़े है जिन्होंने पहले बीजेपी को वोट दिया था। मैं सवाल करें निशंक से बोर्ड लगाया, काम हुआ है। देखो जी, काम तो यहाँ मंत्री जी के टाइम में हुआ था, सुरेंद्र राकेश के टाइम में, जो बसपा से जीतने के बाद कांग्रेस में आए थे। और इसी बात को हम कहेंगे कि 10 साल जो है लगभग मैडम ने, उनके बाद जो है 2 योजना हुई उनकी, एक उपचुनाव हुआ उनका, एक दूसरा चुनाव हुआ 7 साल के लगभग। उनका कार्यकाल में आप किधर से आए? भगवानपुर से आए ना। यहाँ आपने खेलडी से लेके यहाँ तक की सड़क देखी होगी। हमारे गांव के कुछ बच्चियां बच्चे कोई 10 दिन पहले भी आया था यहाँ पर, काम नहीं था, अभी याद आया है वो रोड, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया। जब मैडम हमारे गांव में आई, उनसे पूछा गया कि ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने, देखो हर कोई नेता वो अपना एक्सक्यूज देता है, कहता है कि ये नहीं हुआ, अधिकारियों ने मना कर दिया, फलाना ढिमकाना। जबकि ममता राकेश लगातार कुछ सालों से, इस साल के शुरू से, हमारे दूसरी तरफ जो नहर पार, लाइन पार के जो हिंदू गांव हैं, वहाँ लगातार काम करवा रहे हैं। कांग्रेस, हाँ नहीं खाला पार नहीं, उधर लाइन पार रोड पार की तरफ, छोटे गांवों में भी पक्की सड़कें हैं। और क्योंकि वो हिंदू वोट अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मुस्लिम वोट है, कांग्रेस सोचती है कि मुस्लिम तो कांग्रेस का खरीदा हुआ है, समझ रहे नहीं। तो भाजपा को कितने वोट मिले थे वो तो यहाँ सबको ही पता। अब के जो है यहाँ सुबोध भाई जो हैं वो बीएसपी से आ रहे हैं, और यहाँ के जो समीकरण है वो बदलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के खेमे में खलबलाहट है। समीकरण तभी बदलेंगे जी, बसपा में आने से। जी, क्या बसपा पार्टी विकास करेगी? बसपा पार्टी विकास नहीं कर सकती, क्योंकि 1-2 सीट। एक सवाल उठा था कि हाँ, लेकिन अगर वो विधायक होंगे, एक शादी में नहीं आते, अभी सवाल उठ रहा था। जी शादी में विधायक आ गया, क्या वो विधायक अच्छा है? उनका पर्सनल मामला है, वो तो लोगों से उनका जुड़ाव है, किसी को वो अपने, क्योंकि सुबोध जो ये राकेश परिवार है, इससे क्या है कि इससे हमारे गांव के लोगों के पहले से ताल्लुकात हैं। वो तो किसी को अपनी बहन समझ के, किसी को अपना बेटा समझ के, किसी को अपना ताया के बच्चे समझ के, किसी को चाचा के बच्चे समझ के, किसी को सपोर्ट समझ के आ जाते हैं शादी में। वो उनसे कोई मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है, किसकी शादी में उन्हें आना है, किसकी नहीं। वो आते हैं तो हमारे गाँव के लोग उनका सम्मान करते हैं। वो विधायक आए या सुबोध भाई आए या कोई भी पार्टी का नेता उनके यहाँ आता है, लेकिन बात है विकास की। अभी आप हमारे गांव में चलो, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी भी ना हो। यहाँ हमारे स्कूल में, हमारे गांव के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज है और एक उससे पड़ली तरफ बॉयज़ कॉलेज है 12th तक। अगर हमारे गांव में से कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे पढ़ने ना जाते हों। हर घर का बच्चों से मिले थे, वो कह रहे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। नहीं, वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं होती पढ़ाई? मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बच्चे पढ़ने वाले नहीं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, उसमें वो एक्सक्यूज वो गलत बोल रहे हैं। पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, वो बच्चा ना जाए। आप देखोगे बच्चे भागे आते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है टीचर की, सब पढ़ाते हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से क्यों नहीं भागते? पढ़ाई होती है नहीं। हमारे यहाँ जी ज्यादातर जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्राइवेट के कम। मेन चीज ये दूसरा की स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं। हमारे घर से जब लड़कियां सुबह को तैयार होकर जाती हैं, लड़के तो नाली कूद फांद के चले जाते हैं, लेकिन उनको अपनी सलवारें ऐसे उठानी पड़ती हैं, क्योंकि इतना गारा वहाँ पे रहता है। ये हमारे गांव का विकास है, ये हमारी विधायक की देन है। हमारी विकास की बता रहा हूँ। पढ़ाई की, लड़कियों के स्कूल का अगर नाला बन गया, उसकी सड़क प्रस्तावित, उसका वहाँ काम चल रहा। अभी दूसरी साइड पे वो कब से काम चल रहा है? कहाँ चल रहा है काम? 1 महीने से, 1 महीने। ये तो ऐसा नहीं है, वहाँ काम चल रहा फिलहाल। उसे खोखरे में काम चल रहा, उसी पे ठेकेदार। अरे मेरी एक मिनट, चले जाते हैं वहाँ
अभी सड़क घेरने के बाद लड़कियों के स्कूल का अड्डा बताओ सड़क घेरना, ठीक। मेरा एक सवाल है सभी भाइयों से, रुक जाओ में कोई काम नहीं है, फिर रोड पे काम है। इन 5 साल में ममता राकेश ने एक भी काम नहीं करा। ममता राकेश ने एक भी काम नहीं करा। ये तो वोट देने वाले, वोट देना नहीं है इन्हें, क्या काम करोगे? ये सबूत के आदमी है, इन्हें पार्टी से मतलब नहीं, इन्हें पार्टी से मतलब नहीं है। अच्छा एक बात, मेरा कहने का तात्पर्य ये गाँव के है, लोगों को विकास नहीं चाहिए। चाहिए हो रहा गाँव का। हमें तो ये डर लगता है कांग्रेस गाँव के लोगों को विकास चाहिए नहीं चाहिए? विकास विकास कहाँ से आएगा? हमारे गांव के अंदर जी ममता राकेश ने कोई भी काम नहीं करा। हमारे गांव के अंदर ममता राकेश ने कोई भी काम नहीं करा। एक काम बता दो कि ये काम करा, एक भी काम बता दो विधायक ने करा। काम गिनवाऊंगा कोई भी काम नहीं करा। हमारे यहाँ लड़कियों का कॉलेज है कि स्कूल, आज तक वो कार्य नहीं हुआ पूरा। पानी में को चलती है बच्ची, ये तो मना करेगी। मेरी सुनो, सुबह का देख लो, कोई काम नहीं है किसी भी किस्म का। क्या बनाया विधायक? चाहे जो हो कड़वी हो, जो जहर का घूट तो पीना पड़ेगा। जिस नाले की बात करें क्या हो रहा है? सबूत किस तरह का? मैं बता रहा हूँ सरकार में, ओ भाई वो सरकार में था। एक मिनट देखो दोनों भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा जवाब मैं हूँ, बताऊंगा तुम्हें। ये भाजपा कांग्रेस के लोग एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। सुबोध भाई भी सरकार में थे और जिला योजना के सदस्य थे। वो अगर चाहते इस क्षेत्र का विकास होने, अगर मोहब्बत होती ना इस क्षेत्र से, तो वो भी करवा सकते थे। मैं फिर यही इनका एक सवाल है कि भाई का कि जब सिकरोड्डे के मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, काम क्यों करा? अब सुनो, लोकतंत्र ये कहता है वोट किसी को भी तो काम सबका करना पड़ेगा। लोकतंत्र खत्म, लोग कभी काम के लिए लोग। हाँ मैं गया हूँ, मैं गया हूँ कहाँ? 37,000 लोगों को परेशान कर रखा है बीजेपी ने। अच्छा, आप देहरादून चलो मेरे साथ, देहरादून चलो, देखो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमें मेरी बात बसपा का तो कोई नाम निशान भी नहीं, अगर लोग कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। हमें तो एक डर और लगता है, कांग्रेस हो बसपा हो कोई हो, बसपा हो या कोई हो, हमें तो डर ये लगता है कि दल बदल ना कर ले। अब अगर 36 विधायक जीत गए कांग्रेस के, 6 मिस से आया, आ जाओ भाई लाइन पर लगा दे चला और साथ साफ गए। सुबोध राकेश फिर से टिक पाएंगे आपके बीच? देखो, सुबोध राकेश के भाई जो सुरेंद्र राकेश जी थे, उनको यहाँ सिकरोड्डे का बच्चा जानता है। वो बीएसपी से जीत कर कांग्रेस में गए और उन्होंने बेहतरीन काम कराए। की बात करें, दोनों एक ही नाम पे खा रहे कि सुरेंद्र राकेश। बिल्कुल देखो, उनके बाद का क्या विकास हुआ है? उनके बाद विकास में अब मैं बताऊं, तुम सुनो। पहली बात तो बसपा से अगर आ रही है सुबोध राकेश, तो बसपा ने तो एंटी मुस्लिम बहुत काम कर रखे है। अभी ट्रिपल तलाक को वोट करा उसने, एनआरसी को उन्होंने समर्थन करा, मुसलमानों ने नकार दिया। यूपी में भी हो तो उत्तराखंड है, ठीक है जी। और अभी मैं पूरी कर दूं बात। और विकास की चीज इतनी है यहाँ की, जहाँ तुम खड़े हो भी जो है हमारी विधायक जी ने गिरवा रखी है। 70 साल से कांग्रेस हिंदुस्तान पर राज करते आई। 10 साल से बीजेपी ने आगे अपना पूरा वो दिखाया, तांडव ना दिखाया। लेकिन बीएसपी की गवर्नमेंट अब तक सेंटर में नहीं आई। 52,000 दंगे कांग्रेस के टाइम में हुए। जहां कानपुर का बेरोजगार युवा क्या कहता है इस चीज का? बेरोजगार ये कहता है अब की बार सरकार बदलो, बीजेपी को बदलो, ठीक है जी। बीजेपी ने पूरे देश का नहीं, हमारे जो आंदोलन कार्य करता है उत्तराखंड के, उनका नाश मार रखा है। पूरा उत्तराखंड का नाश मार दिया, देश का मार। आप लोग आप क्या बदलाव? आम आदमी पार्टी का जवाब मैं दूंगा भाई। कह रहे 70 साल जी, सवाल उससे होगा जो सरकार में होगा। कमजोर से क्या सवाल करना, 70 साल उन्होंने क्या करा क्या नहीं। सवाल तो उससे होगा जो सरकार में जो ताकतवर है। कमजोर से क्या सवाल करना भाई। ये 70 साल योजना है, उसको वोट क्यों दिया जाए? किसके पास योजना नहीं है? ममता कांग्रेस ने क्या विकास करा? भाजपा और कांग्रेस ने क्या विकास करा? विकास तो यहाँ जितना भी करा कांग्रेस पार्टी नहीं करा। हमारे गांव में आप एक काम करिए, आप जहाँ से निकलेंगे, जिस गली से निकलेंगे, आप ममता राकेश विधायक का बोर्ड लगा हुआ देख लो। जब विकास हुआ, महंगाई देखो कहाँ गई। अब गरीब आदमी तेल नहीं खा सकता। 220 रुपए, 220। हर चीज पे इतनी महंगाई है। महंगाई का एक मुद्दा है, गरीब आदमी का तो यही है भाई।
जब गरीब आदमी रोटी नहीं उसे मिलने की तो क्या करेगा बताओ। तो विकास की बात चली, कांग्रेस ने विकास कितना किया भगवानपुर? यहाँ तो कांग्रेस का ही है, यहाँ हाँ सुरेंद्र राकेश का है, ममता राकेश जी का मानते हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। फिर जो है ये भी कांग्रेस का ही है, सारे यहाँ तो कांग्रेस का एक ही ही है। परिवार में 2 प्रत्याशी हैं। एक परिवार में चाहे 3 भी हो जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी। मुख्यमंत्री तो मुखिया होता है प्रदेश का, सड़क का काम किसका होता है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 40 दिन पहले, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें काम लग जाएगा। कोई काम नहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, और जिन नेताओं ने घोषणा कराई थी वे भाग गए। मेरा सवाल ये है, साजिद भाई मेरे ये बड़े हैं, मैं इनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। चलो 5 साल में अब तो बीजेपी है, उससे पहले हरीश रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, क्या उन 2 साल में ममता राकेश जी ने ये रोड पास नहीं करा सकती थी? ये रोड क्यों पास नहीं करा? एक चीज ये, दूसरा जितने भी यहाँ पर मुद्दे हैं, मुद्दे मैं आपको बता दूं, एक बात सुनो, क्या यही एक विकास है कि आप 5 साल में जब आपका 5 साल में जब चुनाव आए जनता से मिलने आ जाओ, उससे पहले किसी से ना मिलो, ये क्या विकास है? ये विकास नहीं है, ये विकास के नाम पर ठग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी बता देता हूँ, बीजेपी और ये दोनों का एक ही प्लान है, जनता को लूटना। क्या देखो बिजली कितनी बढ़ गया, रेट देखो बिजली का, तेल का रेट देखो, आप हर चीज का रेट देखो, सबका रेट बढ़ा रखा है। इसमें क्या क्या कांग्रेस जाकर के उनका जो वो काम कर रहे हैं उनके विचारों को काट नहीं सकती। उनके लिए जैसे रोड पर वे आते थे, आप रोड पर क्यों नहीं आते हो? सबसे बड़ी बात ये है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कौन सी की है, हाई लेवल की, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं सकते, 4-4 हज़ार रुपए जिसके जाते होंगे इंग्लिश मीडियम पर, पूछो 1 महीने के 4 हज़ार रुपए, वो केजरीवाल जी ने वहाँ पे फ्री कर रखी है, हाई लेवल की। अब वहाँ का बच्चा आपका IIT MBBS सब फ्री में बन सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकते? आज तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने किया क्यों नहीं है? शिक्षा संबंधित क्यों नहीं किया, ये बताओ। केजरीवाल जी दिल्ली में ठीक है, वो शहरी आदमी है, बढ़िया पंजाबी वैसे लोग सब जो है वहीं रहेंगे दिल्ली में। नहीं, वो तो बहुत साधारण व्यक्ति है। नहीं है तो भाई चप्पल पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आवे, वो दिल्ली तक ही है। अब आगे जब लोग नहीं पसंद कर रहे, हम क्या करें? अब रोड की बात, उत्तराखंड में तो लगातार पहाड़ों में देखा जा रहा है। नहीं पहाड़ों पर इसका वोट % देखो से क्या मिल रहा है, 15% वोट है, समझ गए ना? वो तो पहाड़ों में है या धरातल पे है या नहीं है, या दिल्ली में ही है, वो तो आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। और दिल्ली में के अलावा पंजाब में भी है, हमारे विधायक है वहाँ पर, क्यों नहीं? मानी केजरीवाल पक्ष में नहीं आए, क्या केजरीवाल गलत कर रहे हैं? केजरीवाल जी जहाँ तक है वहाँ वो ठीक है दिल्ली में। नहीं, जो उनकी नीतियाँ है, जो उनके विचारधारा है, वो क्या गलत है? आगे उन्हें पसंद नहीं कर रही, योजना है क्या वो गलत है? उन्हें पसंद नहीं कर रही। जनता को क्या पसंद है बताइए मुझे, विकास वाला या विकास? ऐसा है, जनता को ये पसंद है, हमारे जो बड़े अब से पहले हम रेत में चला करते, हम रेत में चला करते। हरीश रावत ने, कांग्रेस सरकार ने हमें ऐसा पुल दे दिया जो हम कभी सोच भी सकते। मेरा सवाल है, हरीश रावत ने जो अपना काम कर दिया, बिहार को 55,000 वोट दिए, 2.5 किलोमीटर सड़क नहीं मिली, 2 बार 7 साल हो गए, 7 साल कांग्रेस का विरोधी नहीं हो पाया, 2.5 किलोमीटर सड़क नहीं मिली। मुख्यमंत्री विधायक ने विकास नहीं किया हमारे यहाँ। ममता राकेश का विरोध है, कांग्रेस का विरोध नहीं, ममता राकेश का विरोध है, कांग्रेस का विरोध नहीं। हरीश रावत ने बढ़िया करा, जवाब तो सुन लो इसका। अब सुनो मेरी बात, 7 साल में ममता राकेश विधायक, एक बार उपचुनाव में विधायक, अब 5 साल पूरे करें। ममता राकेश का ही प्रस्ताव, ममता राकेश का ही प्रस्ताव किया हुआ, ममता राकेश का ही प्रस्ताव करा हुआ। यह सड़क बना, हम तो खड्डों में चल रहे। ममता राकेश सन 2017 से पहले 16 में उपचुनाव में विधायक बनी थी। 16 में इसका PM जसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में इसे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये PWD में थी हमारी रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में भारतीय जनता पार्टी ने भेजी, मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर गए।
जिन्होंने घोषणा कराई वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। क्या आज ये सड़क बनाने का काम किस तोड़ के देगा इसको? हमारे भाई है, ये सड़क की बात हमारे आदमी, हमारे घर के आदमी, हमारे भाई है जी। यही बात ये सुनो, जब चुनाव हो तो मन मिटाओ तो हो थोड़ा बहुत। यहाँ से पहले भी 4,000 7,000 के उद्देश्य जो है इनका सड़क का मुद्दा बड़ा है। हाँ हाँ सड़क का मुद्दा है। हम सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। रोड नहीं तो हमारी भी विधायक करवानी काम मेरी बात सुनो, पहले भी करवा देंगे दो बार हुआ, पहले भी अभी क्यों पहले भी करवा सकते थे चुनाव। उसका नुकसान को सुनो, सड़क टूटी का एक नुकसान ये था। मेरे यहाँ एक बच्चा था, एक बीवी थी इसकी, वो बच्चा जो था जन्म होना था उसका, जाते जाते इंतकाल हो गया। वजह क्या थी? सड़क खराब होने से। उस भाई के दिल से पूछा जिसका कौन करेगा विकास? पहले ही करवा दो ना भाई, पहले ही करवा दो। यही करने गांव की सड़क का मुद्दा सबसे बड़ा था, लेकिन 7 साल में 10 दिन से काम चल रहा है। हमें तो ये सड़क चाहिए। तो कौन देगा सड़क? सड़क तो यही देंगे तो नहीं, लेकिन सड़क तो चुनाव एक से डिमांड रखो, एक से चुनाव के टाइम पे सड़क बने जाए। जिसने वोट लिया 5,000 विधायक का प्रस्ताव है और अब तक घोषणा करी थी मुख्यमंत्री महीने पहले। जो लोग बीजेपी में थे वे बसपा में चले गए घोषणा करवा के। मुख्यमंत्री ने हमारी सड़क इसलिए नहीं बनाई, हम मुस्लिम थे तो मुस्लिम गाँव था। हाँ, मुस्लिम समाज को छोड़ के सारी रोड बन गई। मेरी बात सुनो, 2 महीने के अंदर विधायक थोड़े प्रस्ताव दिया विधायक ने, तो प्रस्ताव दूसरे वाले ने कैंसिल कराया। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान करा क्योंकि हमारा मुस्लिम गांव है, मुस्लिम गांव को बीजेपी में काम करना ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ। इसे कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करे और स्वास्थ्य की और हॉस्पिटल की बात करे उसे वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो। दूसरा, आप मैं यही से बता सकता हूँ, कुछ मरीज थे दिल्ली गए, उनके जो दिल इसका तोड़ मैं करूँगा जी होना था उसका फोन करके वहीं पर हमने काम कराया। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। दूसरी बात, सही कह रहे हैं प्रधान जी भी हमारे कि यहाँ की जो बीजेपी पार्टी वाकई में वो हिंदू मुस्लिम करती है, ये हमने भी देखा है करती है, साथ में कांग्रेस को उलझा लेती है, वहीं पे फिर कांग्रेस को भी करना पड़ता है। तो हमारा यही तात्पर्य है कि आप आम आदमी को वोट दें, आम आदमी को वोट दें। दूसरा ये है कि बीजेपी को तो बिल्कुल बाइकआउट है यहाँ से, यहाँ बीजेपी को एक बात जी, हमारे भाई मंसूर खड़े जी, ये आम आदमी से जिला पंचायत का पर्चा भरा था, बेचारे बीच में बैठ गए लोग वोट नहीं जब देखते जब नहीं लड़ते। सुनो आम आदमी का कोई पर्चा नहीं, आम आदमी के पास आम आदमी का समर्थक था, लेकिन आम आदमी ने किसी को समर्थक निशान नहीं मिलते, वहाँ पे कोई निशान नहीं मिल रहा था उस टाइम, ना उनका निशान तो मिलता है। 2015 में कोई भी उसका चुनाव प्रचार कुछ नहीं था यहाँ पे। वो ये ऐसा नहीं था। ये बेचारे हम क्या करें? क्या आम आदमी चलो मैं सब तो नहीं गए। सबका जवाब मैं दे रहा हूँ। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पे किया जाए, गला तो भाई का दुश्मन सिंह के काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो, जिसे सर पे बिठाते हैं वही सर काट लेता है। चाहे बीजेपी ले आओ, बीएसपी ले आओ, आम आदमी ले आओ। बाकी मेरा ये कहना है कि अपना वोट ना खराब करते हुए एक साथ होकर सभी कांग्रेस को सात साल
यहाँ शायद एक बीजेपी का है। 7 साल में ममता राकेश ने कहाँ के स्कूल बनवाए हैं? ऐसा है ममता राकेश ने, आपके गांव के बाहर एक स्कूल पानी के अंदर डूबा हुआ है अभी। वो सब नाला ममता राकेश जी ने बनवाया। अभी उसका काम चल रहा काम चल रहा वो स्कूल जो पानी में डूबा उसके बारे में बताइए। जो शिक्षा में है ना, ऐसे हमारे उसमें अटल उसमें जो चल रहा है आजकल CBSE पैटर्न का, हमारे विधायक जी ने करवाया हमारा जो लड़कों का जो 12वीं तक का। जी हमारे क्षेत्र को जितना भी विकास दिया है ना, कांग्रेस ने दिया, विधायक जी ने करवाया। हरीश रावत जी देखे। हरीश रावत जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो यहाँ की गली गली में घूम गए। और अभी उसके बाद जाओगे तो नाला बन गया। बहुत सारे गाँव में जल भराव की समस्या है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जल भराव की समस्या हमारे गांव में कम है। यहाँ ढाल ऐसा है, मोहितपुर गाँव बड़ा जल में डूबा हुआ है। नहीं, मीरपुर गाँव में उन्होंने खुद पहले से मकान थे वो गहराई में बने हुए थे। अब जितने नए मकान हैं वो सब लोगों ने ऊपर उठा के बनाए। उसमें जिम्मेदारी क्या है बताओ? उसमें सरकार की जिम्मेदारी थोड़ा है। अगर आप नदी में दिखाई देगी ना भाई, वहाँ पे कुछ बच्चों की मौत नहीं, हुई अगर है। आप मेडिकल कॉलेज गरीब बच्चों के लिए खुलना था सुरेंद्र राकेश जी के नाम। ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस में। शिक्षा की इतनी फिक्र थी, ये उनके भाई थे सुबोध राकेश बीजेपी में ही थे, अपने भाई का ही सपना समझ के उसे पास करवा देते, वो नहीं हुआ। पूरा टाइम चला गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी भगवानपुर को कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बाहर के लोग ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, क्षेत्र के कम है। हाँ, ये भी सवाल ऐसा है जी, बाहर के लोग तो इसलिए काम कर रहे हैं, जितना बिहारी है जी वो सब कर ले 6-7 हजार रुपए पर 8 पे। अब जो हमारे सरकार की जो गाइडलाइन है 8,300 रुपए मिनिमम सैलरी है जी जी, उससे कम अगर कोई देगा तो अब सुनो बात, हमारे यहाँ के भी कम से कम सैकड़ों लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं, SC भी जा रहे हैं, और भी जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? आपके गाँव से कितने लोग? कांग्रेस आवेगी ज्यादा, जो रोजगार मिलेगा वो स्थानीय भाव को मिलेगा, वो घोषणा पत्र में होगा जिस दिन मिलेगा। नहीं आप नहीं, अभी तक क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तो बीजेपी है, बीजेपी नहीं नहीं, क्षेत्र में बीजेपी तो नहीं है ना, क्षेत्र में तो क्षेत्र में बहुत लड़कों को जो फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो उच्च पद हैं, मैनेजर है या जो उस श्रेणी के जो पद हैं, उन पर आपको अगर आप लिस्ट निकलवा के देख लीजिए, क्षेत्र के युवा सक्षम हैं और वो इस काबिल हैं, लेकिन उनको नहीं रखा जाता। क्षेत्र के लोगों को जो रखा जा रहा है, क्षेत्र के लोगों को वो सिर्फ श्रमिक क्षेत्र में रखा जा रहा है। युवा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है पढ़े लिखे। अगर कोई नहीं करेगा तो कंपनी वाले ठाक थोड़े ले जाएंगे। नहीं, कंपनी के बाहर तो बहुत सारे लोग रिज्यूम ले खड़े हैं। सुनो बात, के बाहर बहुत लोग खड़े रहते हैं, जो पढ़ा लिखा है नहीं करना चाहता, ये मेरा लड़का है नहीं करना चाहता, ये हमारे मास्टर जी क्षेत्र के नहीं करना विधायक की ये चाहते। जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाए। जब क्षेत्र हमारा गंदा हो रहा है, प्रदेश हमारा गंदा हो रहा है, तो नौकरी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए। लड़का यूँ बताया, मैं गया था, मेरा फोन नहीं कराया, कोशिश नहीं करी। कोई जाएगा तो कोशिश होगी ना। जितने जामे हैं हम भी वहाँ जाते रहे, बहुतों को यहाँ से इंडस्ट्री में जो हमारे यहाँ से गाँव से खुद कर रहे, ऐसे थोड़ा ही कर नहीं रहे। इतना बड़ा गाँव है, बहुत जा रही है कंपनी। अब मैं एक बात और आपको कहना चाहूँ, जब परिवहन मंत्री थे सुरेंद्र राकेश, तो हमारे यहाँ के 150 पौने 200 लड़कों ने शुरू में कंडक्टरी सविता पकड़ ही रहे थे, सब लोग करे, सब थे लेके घर आ गए। तो जब नहीं करना चाहते तो उसका इलाज क्या करा जाए बताओ? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सुरेंद्र राकेश जी के बाद में क्या विकास क्षेत्र में हुआ है? कितने पुल बने हैं? हाँ, सुरेंद्र राकेश जी के बाद हमारे ये पुल बना कांग्रेस के टाइम। हाँ, सुरेंद्र राकेश जी के बाद का मैं बात कर रहा हूँ। बाद के सारे पुल जो है हरीश रावत जी की सरकार में हमारी विधायक जी थे, ये पुल हमारा बना, घाट में सब पुल हरीश रावत जी का है। अब आप ये बता दें बीजेपी के टाइम में कौन सा पुल बन रहा है हमारे क्षेत्र में? हमारे गाँव अच्छा, अब एक बात आपकी और आप 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं, क्या ये कम है? भाजपा सरकार ने पुल बनाए हैं, 3 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून पहुंचे। इतना है, इतना लूट ला तोलना आदमी को, आदमी मिनट में पैसे दे रहा है। नहीं, अगर सुविधा मिले तो मैं बता रहा हूँ, कंपनियों ने रोड बनाया जी, और कांग्रेस की टाइम से ही वो जो है काम चल रहा था रोड पर। बीजेपी की सरकार आ गई बीच में, ठीक, पहले ही चल रहा था, बेच लिया ना मुल्क भाई, अपने लोगों को बिठाते टोल में, जिससे फायदा होता। सड़का बेच ली, मुल्क बेच लिया। अब रही हुई जो है बात, महंगाई का इतना मुद्दा है, कुछ पूछो ना बात, किसानों को ठोड़ मार दिए। सड़क को जब चला गया, किसानों का देखा कांग्रेस फिर से क्या 500 रुपए का सिलेंडर कर देगी? हाँ करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। पहले था 350 का। अच्छा, इन्होंने बढ़ा दें, घटा देंगे 500 रुपए एकदम से थोड़े घटेंगे। पॉलिसी हो। 350 तो केजरीवाल सरकार क्या क्या सुविधाएं देगी? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इनके पास ना तो कोई विजन है, अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी तक इनके घोषणा पत्र जारी नहीं हुए। आदरणीय केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल जो दिल्ली में करके दिखाया, उसी मॉडल को उत्तराखंड में घोषित कर दिया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो है ऐलान किए हैं, बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक युवाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता, जो शिक्षित युवा हैं या जो रोजगार से वंचित हैं। और इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर घोषणाएं की हैं। बिजली बिल के लिए जो है
अगर मैं आपको बताऊं 78% लोगों का बिजली बिल दिल्ली के अंदर 0 आ रहा है और हमारे प्रदेश में बिजली बन रही है और यहाँ हमें बिजली महंगी मिल रही है। आज तक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी नहीं किया कि वो सरकार आने पर क्या देंगे। अभी तक उनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, वो क्या कर लेंगे विकास। ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास सर कोई विजन है और ना कोई नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने घोषणा करी कांग्रेस सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री। तो आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की नकल करके करी वो, केजरीवाल जी के बाद हुई। आप उठा के देख लीजिए, अभी तो भाजपा ने भी रिलीज किया ना कि 200 यूनिट हम भी फ्री दे देंगे। आप उठा कर देख लीजिए, जब केजरीवाल जी ने अपना मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया उसके बाद ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाद में उस चीज को जो है कॉपी करना चाह रहे हैं। सारा पहले निकाला नया नाम केजरीवाल जी। अब अगर जनता पसंद नहीं कर रही उत्तराखंड की तो हम उसमें क्या करें। हम अपना वोट बटने नहीं देंगे और बटने इसलिए नहीं देंगे, हमें बीजेपी को हराना है। हमारा मुकाबला यहाँ बीजेपी से है, आम आदमी से नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी आम आदमी का मैं कोई शिकायत प्रदेश अध्यक्ष। मेरा मानना है कि क्या आम आदमी पार्टी की योजनाएं जो है क्या वो सही नहीं है आपके लिए? अभी के लिए बिल्कुल क्या आप नहीं चाहते गाँव का विकास? अभी यहाँ से बीजेपी को हराना और बीजेपी को यहाँ कांग्रेस हरा रही है। कांग्रेस विकास भी करनी थी पहले की सरकार बनने की। मान लीजिए फिर से कांग्रेस की सरकार हार गई तो फिर से भाजपा की आएगी, फिर क्या करोगे? उम्मीद है नहीं नहीं हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। जो कुछ ऐसा है हमारे लोग महंगाई में मर जाएंगे, गरीब लोग। वो तो अभी जो 300 रुपए का मजदूर है महंगाई में तो अभी मरे। नहीं नहीं जो मरेंगे तो फिर हटेंगे, संघर्ष करेंगे, इसे हटाने की बात करेंगे। एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो विधानसभा भगवानपुर के गांव सिकरोडा से आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली है। जानकारी के अंदर बहुत सारे मुद्दे भी निकले हैं। आखिर मुद्दा कितना बड़ा था वो तो आपने देख लिया वीडियो के माध्यम से, और तमाम जानकारी हम आपको और भी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 चलने वाला है। उससे पहले कौन करेगा वादों को पूरा, आम आदमी पार्टी, भाजपा पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर होगी बसपा पार्टी, किसकी होगी सरकार भगवानपुर में, वो भी हम आपको आरबी न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।